वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा तौसी नहीं लेना चाहते। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें और अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह कहा था कि वो तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, इसलिए चीफ जस्टिस के बारे में बार बार कहना कि वो तौसी ले रहे हैं दुरुस्त नहीं। इससे मुतालिक बार बार बात करना गैर ज़रूरी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक बाइज़्ज़त शख्स हैं, हमें उनकी तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। 9 मई से रूपोश पीटीआई रहनुमा मुराद सईद केपी हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल। मुराद सईद के वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत से राबतों का इंकशाफ। पार्टी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर समेत मुतादिद रहनुमा रूपोश मुराद सईद से राबते में है। मुराद सईद ने ही आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की और अली अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल देने पर आमादा किया। पीटीआई, केपी और पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार है। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा की बानी से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को हटाया गया। मुराद सईद को 9 मई केसेस में इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया गया है। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी। रेफरेंस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत 6 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत ने नैब की जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड की मुद्दत 2017 से पहले मुकम्मल हो चुकी और तजदीद नहीं करवाई, उनकी सिम्स की बंदिश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक दूसरे मरहले में 16 अगस्त से अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद की गई। नादरा से हासिल डेटा की बुनियाद पर गैर कानूनी सिम्स को बंद किया जा रहा है। तीसरे मरहले में मरहूमीन के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। पहले मरहले में जाली सिम्स और कैंसिल होने वाले शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद की गई। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन नाकाम। पूरी टीम सिर्फ 172 रन पर ढेर। 6 विकेटें सिर्फ 81 रन पर गिर गईं। मैच जीतने के लिए बांग्लादेश को 185 रन का हदफ। मेहमान टीम ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सरफराज बुगटी की बिलावल भुट्टो को बलोचिस्तान में दहशत गर्दी और उस पर काबू पाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। कराची में केपीटी से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के इजलास में महकमे बल्दियात को पीपीपी यूनिट के साथ मंसूबे को आखिरी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मार्बल सिटी मंसूबा मुकम्मल करने में ताख़ीर पर बरहम, कहा कि इस मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से बारिश का नया सिलसिला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरात, सरगोदा, भावलपुर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 3 से 4 सितंबर तक बारिश हो सकती है। कराची में भी 4 सितंबर को हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। 6 सितंबर के बाद मानसून बारिशों में ब्रेक आ सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बारिशों से सिंध में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा बारिश जिला बदीन में हुई। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि दूसरे फेज में 5 लाख अफराद को सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। आवाम को 1-2 महीने के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। कराची में ईवी टैक्सी शुरू की जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सहूलत।
वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी के लिए नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदाइयों का प्लान। IPP से मुआहदों पर नजरसानी भी मंसूबे का हिस्सा। पावर डिवीजन ज़राए का कहना है कि कुछ पावर प्लांट्स को मकामी कर्जों के जरिए अदायगियाँ करना और सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी भी वफाकी हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक और सूबे मिलकर फंडिंग का इंतजाम करेंगे। IMF से ग्रीन सिग्नल मिलते ही अमली इक़दाम का आगाज किया जाएगा। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास आज होगा। बलोचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ मुश्तरका मुसम्मती करारदाद ऐवान में पेश की जाएगी। कराची के साइट एरिया में तेज रफ्तार बस की 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर, 1 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, 2 जख्मी। हादसे में 3 राहगीर भी जख्मी हुए। बस ड्राइवर और कंडक्टर फरार। हादसा तेज रफ्तार बस के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पटियाला जेल में कैदियों से झगड़ा, कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मुकदमा दर्ज, वाकया 29 अगस्त को पेश आया। रावलपिंडी में थाना पीर वधाई के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त उज़ैरुल्लाह के नाम से हुई। मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर तनाज़े के यकतरफा हल से मुताल्लिक किसी भी बयानिए को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा के मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक बयान पर रद्द अमल। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज़ बयानात और दावों से गुरेज करे। पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात में इसराइल हमास मुआहदे की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर का राबता। गजा में इसराइली हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रोके जाने और फौरी पायदार जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वली अहद का मिस्र के सदर को भी फ़ोन। मोहम्मद बिन सलमान का इसराइली जाहिरियत रोकने के लिए अरब इस्लामी ममालिक कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। गजा से 6 यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद नेतन्याहू हुकूमत पर हमास से मुआहदे के लिए दबाव बढ़ने लगा। तल अबीब में लाखों अफराद के मुजाहरे के बाद आज हड़ताल। टेक कंपनी, सनतों और तालीमी इदारों की हड़ताल की हिमायत। लाखों अफराद के शामिल होने का इम्कान। फ़ज़ाई, ज़मीनी और समुद्री सफ़र के ज़राए भी मुतासिर होने की तवक्को। दारुल हुकूमत का बिन गोरियान एयरपोर्ट भी आज सुबह से बंद रहेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने हड़ताल करने वालों को तनख्वाहें ना देने की धमकी दे रही। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली जाहिरियत जारी। ड्रोन हमले में मजीद एक फ़लस्तीनी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। ऑपरेशन छठे रोज़ में दाखिल। इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन कैंप में महसूर फ़लस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम। इसराइली तैयारों की गजा शहर के पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के शमाली और वस्ती गजा में भी फ़ज़ाई हमले, 10 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी अमेरिकन शायर और अदीब रईस वारसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। रईस वारसी उर्दू मरकज़ न्यूयॉर्क के सदर हैं। रईस वारसी 34 बरस से उर्दू की आलमी सतह पर तरवीज में मसरूफ़ हैं। उन्होंने उर्दू को अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बानों में शामिल करने के लिए पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया। %20 पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानियों में ख़वातीन और देही आबादी की शरह ज़्यादा। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की निस्बत ख़वातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% ज़्यादा देखी गई। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया, इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से ज़ायद अरसा गुजरने का बताया।
हुंजा में जिंदगी के सारे रंग सिमटाए फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। शाहराए कराकरम के बल खाते ट्रैक पर हुंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाह भी शरीक हुए। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के अख्तिताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया। अमेरिका में होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस्ना की नुमाइश में दिल का रिश्ता ऐप की ज़बरदस्त पजीराई। शुरका ने कहा कि अच्छे रिश्तों की तलाश के लिए दिल का रिश्ता ऐप इस्तेमाल करें। दिल का रिश्ता ऐप से बैरून मुल्क मुकीम मुस्लिम कम्युनिटी को रिश्तों की तलाश में आसानी होगी। और बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा साधना की सालगिरह। साधना कराची में पैदा हुई और उनका ताल्लुक सिंधी घराने से था। साधना 9 साल पहले इंतकाल कर चुकी।